तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आज के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारत के प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड हम 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, जिसमें आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायद्वीपीयों के बारे में जानने को आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? इसका आंसर जगह दक्षिण भारत में। किसमें? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह पठार किस प्रकार का है? तो ये प्राचीन और कठोर पठार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का सबसे पुराना भौतिक भाग कौन सा है? तो है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह पठार किससे घिरा है? तो किससे घिरा है? तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहां से कहां तक है? तो विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिणी छोर तक। ठीक है। यह पठार किस पर्वत से घिरा है? तो विंध्याचल से, सतपुड़ा से, पश्चिमी घाट से और पूर्वी घाट पर्वत से ये घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पठार का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मालवा का पठार। क्या कहलाता है? मालवा का पठार। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। पठार का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो कहलाता है दक्कन का पठार। ठीक है। मालवा पठार कहाँ स्थित है? तो है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो है दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। कर्नाटक पठार कहाँ स्थित है? तो है कर्नाटक में। तेलंगाना पठार कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार किस चट्टान से बना है? तो है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान से बने हैं। ठीक है। अगला, यह पठार किस युग का है? तो है प्राचीन युग का। कब का है? प्राचीन युग का, जिसे आर्कियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप किससे बनता है? तो ये किससे बनता है? ज्वालामुखी लावा से बनता है। किससे बनता है? ज्वालामुखी लावा से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठार की मिट्टी कैसी होती है? पठार की मिट्टी कैसी होती है? तो कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। क्या कौन सी होती है? काली मिट्टी, जिसे रैगून मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो है कपास के लिए। किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो आती है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो बहती है पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। दो ही नदियां हैं जो कि पश्चिम दिशा में बहती है, एक नर्मदा और एक ताप्ती। ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो वो गिरती है अरब सागर में। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में वो गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्वी घाट की क्या विशेषता है? तो पूर्वी घाट की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खंडित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडित पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की विशेषता क्या है? तो वो है सतत पर्वत है। वो क्या है? सतत पर्वत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो वो है साउथ इंडिया में। कहाँ स्थित है? साउथ इंडिया में। ठीक है। अनेमोदी चोटी कहाँ स्थित है? तो है पश्चिमी घाट में। ठीक है। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है खनिज के लिए। कहाँ है? खनिज के लिए। ठीक है। भारत का खनिज भंडार कहाँ है? तो है प्रायद्वीपीय पठार में। कहाँ है? प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क कहाँ मिलता है? लौह अयस्क कहाँ मिलता है? तो मिलता है झारखंड और ओडिशा में। ठीक है। कोयला कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलता है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ठीक है। बॉक्साइड कहाँ मिलता है? बॉक्साइड कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। कहाँ मिलता है? ओडिशा में। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक महत्व क्या है? तो खनिज और कृषि।
क्या है? खनिज और कृषि है। ठीक है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज्यादा क्या क्या होता है? एक तो खनिज होती है, मतलब खनिज निकाला जाता है, और दूसरी खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पठार किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो किसके लिए उपयुक्त है? वो है कृषि के लिए। किसके लिए उपयुक्त है? कृषि के लिए। ठीक है, पठार का जलवायु कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, पठार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो है प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, पठार का पर्यटन महत्व क्या है? तो है हिल स्टेशन। क्या है? हिल स्टेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 600 से 90 मीटर ऊंचाई। ठीक है, पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो है नीलगिरी का पठार। कौन सा? नीलगिरी का पठार। ठीक है, पठार की नदियां कैसी होती है? तो मौसमी होती है, मतलब कुछ मौसमी होती है कि मौसम के हिसाब से वो बहती है। ठीक है, पठार का ढाल किस दिशा में है? तो है पूर्व की ओर। किसकी ओर है? पूर्व की ओर। ठीक है, पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो है प्राचीनता। क्या है? प्राचीनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह पठार भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें खनिज भंडार है। ठीक है, पठार का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो वो है औद्योगिकी विकास। ठीक है, पठार का मुख्य उपयोग क्या है? तो कृषि और खनन। क्या है? कृषि और खनन। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है? तो वो है आर्थिक विकास। क्या है? आर्थिक विकास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।